सर, आज करकरडुमा कोर्ट के अंदर डीएलएसए द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आप इसे किस प्रकार देखते हैं और कितना जनता को उससे फ़ायदा मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आप यहाँ पर कवरेज के लिए आए हैं। और मैं प्रणत कुमार जोशी डीएलएसए शाहदरा का सेक्रेटरी। आज़ादी का अमृत महोत्सव आप जानते हैं कि पूरे देश में बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। उसके ही तत्वाधान में और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो नालसा है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर जो जो दिल्ली की लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसी के अंडर हम सारे दिल्ली के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं डीएलएसएस काम करती हैं। तो उनके आदेशों पर, उनके निर्देशानुसार ये लोक अदालत का आयोजन आज किया गया। मुख्य उद्देश्य जो लोक अदालतों का रहता है वो ये रहता है कि जो जन सामान्य है, जो कोर्ट में आके अक्सर कई वर्षों तक आप जाते हैं, आपके सुनने में आता होगा कि मामले निलंबित रहते हैं, तो उन निलंबित मामलों का, ऐसे वाद जिनका निपटारा जल्दी किया जा सकता है, तो लोगों को जागरूक किया जाता रहा है। इस बार भी लोक अदालत की तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। प्रिंट मीडिया के माध्यम से और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस लोक अदालत में भागीदार बने, कोर्टों में आए। यहाँ पर स्पेशल बेंचेस बनाई गई हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मामले, खासकर जो कि एमएसीटी क्लेम्स के हैं, जिसमें कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जो निलंबित मामले रहते हैं कंपनसेशन को लेकर, क्लेम को लेकर, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जिन्हें कानूनी भाषा में कहा जाता है, जो कम सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं, और उसके अलावा परिवार न्यायालय के मामले, सिविल के मामले और जो चालान ट्रैफिक के हैं, इन सारे मामलों का निपटारा आज के दिन यहाँ पर किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में आए हैं। कोई भी व्यक्ति जब आता है कि मान लीजिए मुझे आज लोक अदालत में आना, अपने किसी मामले को निपटाने के लिए, उसका क्या तरीका होता है? देखिए, तरीका ये रहता है कि जब उनका वाद किसी कोर्ट में चल रहा होता है तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दी जाती है। इनफैक्ट जो हमारे जजेस हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, वो खुद भी जितनी लिटिगेंट्स हैं उनको ये चीज़ बताते हैं कि आपको अपने वाद का अगर निपटारा करना है तो आप इसके लिए लोक अदालत में जा सकते हैं। लोक अदालत आने वाली है, आप एप्लीकेशन लगवा दें। वो एप्लीकेशन लगाई जाती है। सर, वही जानना चाह रहा हूँ, वो जो एप्लीकेशन लगाई जाती है किसी एडवोकेट के थ्रू लगाई जाती है या कैसे, क्या प्रक्रिया? आप खुद भी वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अधिवक्ता जो होते हैं वो जनरली आपके काम को और आसान बनाते हैं। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, जो खुद से अपनी एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। इसके लिए अधिवक्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। न्यायालय और जनता के बीच जो एक ब्रिज का काम करते हैं वो हमारे अधिवक्ता भाई हैं। वो इस टेक्निकल जितनी भी दिक्कतें लोगों को सामने फेस करनी पड़ती हैं, उसके लिए हमारे लिए लॉयर्स होते हैं। वो लोगों की मदद करते हैं, उनकी बिहाफ पे एप्लीकेशंस लगाते हैं। हमारे जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसके भी अपने पैनल के लॉयर्स होते हैं जो लोगों को एप्लीकेशंस लगवाने में, अपने अधिकारों को मांगने में, उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनकी सारी याचिका दायर करने में उनकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशंस कोर्ट के सामने मूव करी जाती हैं। कोर्ट उनको फिर निस्तारण के लिए लोक अदालत में भेजता है। लोक अदालत की बेंचेस बनाई जाती हैं जहां पर दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है और उनके वाद का निपटारा आज ही के दिन, एक ही दिन में कर दिया जाता है। तो सालों तक चलने वाले वाद, जिससे कि ना सिर्फ जुडिशरी का बल्कि पब्लिक का, राजस्व का नुकसान हो सकता था, उसको बचाया जाता है और समस्त वादों का निस्तारण एक ही दिन में हो जाता है। फिर क्या ये आज जो डीएलएसए की ओर से करकरडुमा के अंदर लोक अदालत लगाई है, एक ही दिन के या और भी कुछ चलेगा? आज की लोक अदालत सिर्फ आज के लिए ही नेशनल लोक अदालत का प्रोग्राम है, जिसकी डायरेक्ट देखरेख नालसा करता है, जो राष्ट्रीय स्तर पे विधिक सेवा प्राधिकरण है। उसके अलावा बीच बीच में छोटी लोक अदालत, स्पेशल लोक अदालत लगती रहती हैं। वो हमारा पूरा कैलेंडर होता है कार्यक्रम का। इसके बाद साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत करवाने की कोशिश करते हैं। अभी की आज की लोक अदालत में जितने वाद आए होंगे वो आज ही निस्तारित कर दिए जाएंगे
और इसके बाद जब अग्रिम लोक अदालत जब भी लगेगी तो उसकी सूचना पहले ही लोगों को प्रिंट मीडिया और अदर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। सर मैंने देखा है कि अधिकतर डीएलए से जो हो रहा है रीजनल मीडिया का सहारा ले रहा, रीजनल मीडिया को ज़्यादा महत्व दे रहा, उसके पीछे आप क्या मानते हैं, कितना महत्वपूर्ण है रीजनल मीडिया? देखिए, कहा यह जाता है कि जो रीजनल मीडिया है, जो हमारे भारतवर्ष की असली नब्ज़ है, वो रीजनल मीडिया के ही हाथ में है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बड़े मुद्दों की बात करता है, लेकिन रीजनल मीडिया ग्राउंड पे जाके लोगों के बीच बीच में जाके उनके जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के मुद्दे हैं उसकी बात उठाता है। यही कारण है कि रीजनल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच बन पाना हमारे लिए एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव माध्यम बन जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस माध्यम से अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि जागरूक करना समस्त जनता को ये भी डीएलएसए का कर्तव्य है। यानी कि आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं आज़ादी की लड़ाई में जिस प्रकार रीजनल मीडिया ने आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज भी कहीं ना कहीं वो पूरा उसी प्रकार। बिल्कुल 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 सही बात है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया या नेशनल लेवल पे जो नेशनल मूवमेंट आज़ादी की आपने बात करी, चाहे वो नेशनल मूवमेंट रहे हो, आज के दौर पे जो मीडिया रेवोल्यूशन है जो अपने लेवल पे कार्य कर रहा है वो भी बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो मीडिया काम कर रहा है उसको उसका ड्यू मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का काम आज भी रीजनल मीडिया कर रहा है। पहले के टाइम पे भी रीजनल मूवमेंट्स कई सारे हुए, आज़ादी के टाइम पर बहुत सारे रीजनल मूवमेंट्स हुए, छोटे मोटे, हर किसी ने अपना पूरा योगदान दिया है। वही काम आज भी चल रहा है। तो हम हर किसी को रिकग्नाइज़ करते हैं, उनके कार्य को पूरी जितना उनको उसका ड्यू मिलना चाहिए, जितनी रिकग्निशन मिलनी चाहिए उतनी रिकग्निशन हम दे रहे हैं और उनका भरपूर सहयोग भी हमें मिल रहा है। इसी कारण हमारे पास नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। आज की लोक अदालत में कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले निपटाए जाएँ, उनका निस्तारण किया जाए, और इसमें रीजनल मीडिया का मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा योगदान है।